जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। बहुला चतुर्थी अर्थात बहुला चौथ भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ कहलाती है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्रों की रक्षा के लिए करती है। वस्तुतः ये गौ पूजन का पर्व है, सत्य वचन की मर्यादा का पर्व है। माता की भांति अपना दूध पिलाकर गौ मनुष्य की रक्षा करती है। उसी कृतज्ञता के भाव से इस व्रत को सभी को करना चाहिए। यह व्रत संतान का दाता तथा ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है। व्रत विधान: इस दिन गाय के दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री नहीं खानी चाहिए और गाय के दूध पर उसके बछड़े का अधिकार समझना चाहिए। इस दिन दिन भर व्रत करके संध्या के समय सवत्सा गौ की पूजा की जाती है। कुल्हड़ पर पपड़ी आदि रखकर भोग लगाया जाता है और पूजन के बाद उसी का भोजन किया जाता है। पूजन के बाद इस व्रत की कथा सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर ब्रज में लीलाएं की तो अनेक देवता भी अपने अपने अंशों से उनके गोप ग्वाल रूपी परिकर बने। गौ शिरोमणि कामधेनु भी अपने अंश से उत्पन्न हो बहुला नाम से नंद बाबा की गौशाला में गाय बनकर उसकी शोभा बढ़ाने लगी। श्री कृष्ण का उससे और उसका श्री कृष्ण से सहज स्नेह था। बाल कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा फूट पड़ती और श्री कृष्ण भी उसके मातृ भाव को देख उसके स्तनों में कमल पंखड़ियां सदृश्य अपने ओठों को लगा अमृत सदृश्य पेय का पान करते। एक बार बहुला वन में हरी हरी घास चर रही थी। श्री कृष्ण को लीला सूझी। उन्होंने माया से सिंह का रूप धारण कर लिया। भयभीत बहुला थर थर कांपने लगी। उसने दीन वाणी में सिंह से कहा, हे वनराज, मैंने अभी अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो। मैं दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खा लेना। सिंह ने कहा, मृत्यु पाश में फंसे जीव को छोड़ देने पर उसके पुनः वापस लौटकर आने का क्या विश्वास। निरुपाय हो बहुला ने जब सत्य और धर्म की शपथ ली तब सिंह ने उसे छोड़ दिया। बहुला ने गौशाला में जाकर प्रतीक्षारत बछड़े को दूध पिलाया और अपने सत्य धन की रक्षा के लिए सिंह के पास वापस लौट आई। उसे देखकर सिंह बने श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, बहुले, यह तेरी परीक्षा थी। तू अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रही, अतः इसके प्रभाव से घर घर तेरा पूजन होगा और तू गौ माता के नाम से पुकारी जाएगी। बहुला अपने घर लौट आई और अपने वत्स के साथ आनंद से रहने लगी। इस व्रत का उद्देश्य यह है कि हमें सत्य प्रतिज्ञ होना चाहिए। उपर्युक्त कथा में सत्य की महिमा कही गई है। इस व्रत का पालन करने वालों को सत्य धर्म का अवश्य पालन करना चाहिए। साथ ही अनाथ की रक्षा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह भी इस व्रत कथा की महनीय शिक्षा है। पूर्णमिदम्।